कि यहाँ पे टोटल वर्क आ जाता था हमारा, टोटल वर्क होता था जो कि 10 है, ये 10 इसे डिवाइड देता था वन टाइम, 5 इसे डिवाइड देता था 12, और इसने बोला था कि ओनली ऑन बी का बताइए, बी का पूछना है बेटा कि कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो हमें पता होता कि बेटा ये हमारा टोटल वर्क होता था, ये हमारा ई फॉर मतलब एफिशिएंसी होता था, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है बेटा 2 है, और ए का जो एफिशिएंसी कितना है 1 है, क्योंकि बी का जो एफिशिएंसी है वो हमें नहीं पता, बी का फाइंड करेंगे बेटा, बी इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इधर पे देखेंगे कि टाइम्स ऑफ बी, बी के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क बेटा कितना है 10 है और एफिशिएंसी कितना है 1 है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा टाइम कितना लग जाएगा 10 डेज, तो हमारा जो है राइट आंसर आएगा 10 डेज। ये अगर ओनली वन बी अगर अकेले बेटा सॉल्व करेगा तो मतलब इस जो पूरे काम को करेगा तो उसे 10 डेज लगेगा। क्लियर? जिसका भी में नहीं आया से एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया? चलिए ठीक है, हम दोबारा समझाते हैं। ये जो है वो बेटा एक एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, और ये दोनों मिल जाते हैं तो ये उसी वाले वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, और ये इसका टोटल वर्क होता है, दोनों का एलसीएम आता है, और ई जो है ये इसका एफिशिएंसी है दोनों का, तो ए और बी का एफिशिएंसी 2 है, ए का आपका 1 है क्योंकि बी का एफिशिएंसी नहीं पता। अगर बी जो है बेटा अकेला वर्क कंप्लीट करेगा कितने टाइम में करेगा, इसके लिए बी का जो एफिशिएंसी है वो हमें पता होना चाहिए, बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया, ए का एफिशिएंसी 1 आ गया, बी का जो एफिशिएंसी बी रहेगा इक्वल टू 2 आ गया, बी इक्वल टू आएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 1 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आया। अब बेटा बी के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क बेटा 10 है, एफिशिएंसी कितना है इसका बी का 1 है, तो 1 से 10 को डिवाइड दे देंगे, तुम्हारा आंसर आएगा 10 डेज, तुम्हारा राइट आंसर है। सर इसने W और अपॉन ई क्या लिखा है, या W अपॉन ई? बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है, W W मींस होता है टोटल वर्क, ये हमारा बेटा टोटल वर्क होता है, जो ये 10 लिखा ना इट इज अ टोटल वर्क, उसको बेटा इतना उसको काम करना है। E4 होता है बेटा एफिशिएंसी, E4 होता है एफिशिएंसी, आप कर लेंगे तो इसके लिए आप जो वीडियो आपका है रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो देख लेना, 2 क्लास हो गया है, आप बेटा इसमें 3rd क्लास है, तो इसलिए वर्क हमारा बेटा 10 था, एफिशिएंसी बी का कितना है 1 है, ये इसका बी का आया एफिशिएंसी, इसलिए इससे डिवाइड दे देगा तो 10 डेज आ जाएगा। अब बेटा अगला वाला क्वेश्चन क्या था बताइए जल्दी, एक मिनट रुकिए, पहले मैं देख लूं पहले। क्वेश्चन बताओ। एक मिनट जी बेटा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर A alone can complete a work in 12 days. A and B together can complete it in 8 days. How long will B alone? ओके ओके बेटा, मिल गया, ये वाला क्वेश्चन बेटा नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. Sir, option A. ओके बेटा, हाँ 31 का ऑप्शन है चाहिए बेटा। क्वेश्चन है हमारा, कल एक हमने क्वेश्चन दिया था,
ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ये जो है वो वर्क करता है 12 डेज में, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज। ए और बी दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो उन्हें 8 डेज का वर्क टाइम लगेगा। हमें बताना है कि Sir, 24. अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये जो बी है वो अकेले कितने में कंप्लीट करेगा? 24. 24. हाँ बेटा 24 सही है। 24 जिसका 4 days. आंसर 24 डेज जिसका आ रहा है बेटा वो बिल्कुल सही है। 24 डेज जिसका भी आंसर आ रहा है उसका आंसर सही है। तो सभी को आ गया ना, सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है ना। दिव्या, हाँ दिव्या बताइए बेटा, आप हैंड रेज मतलब किए हो? सर गलती से हो रहा था। Sir, by mistake I raised my hand. Sir, outer. Sir, answer is 6. Outer 24 days. 24 सही है। Sir, जी बताइए। outer. कितना आ रहा है? 24 ना। जी पार्थ बताइए क्या प्रॉब्लम है? Sir, my answer is 34। Sir, 24. हाँ सही है, सही मैंने लिख दिया है 24 सही है। जिसका आ रहा है मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ जिसने नहीं किया है, जल्दी देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 24। 12 का डिवाइड देंगे 24 में तो ये हमारा 2 टाइम जाएगा। तो 8 का डिवाइड देंगे तो ये बेटा हमारा 3 टाइम जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कि ए और बी का एफिशिएंसी है हमारा 3 है। हम लोग डिवाइड करना है। बी का जो एफिशिएंसी आएगा 3 - 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 1 आया। 1 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि टाइम बताना है, किसके द्वारा टाइम पूछ रहा है वो? बी के द्वारा। टाइम बी का निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसमें वर्क बेटा हमारा 24 है और एफिशिएंसी 1 है। आंसर इज 24 डेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया बेटा? Sir, please wait. Please. Sir, please. It's 24 days. हाँ बेटा सही है। मुझे समझ नहीं आया? Yes, sir. क्या नहीं आया समझ? ये वाली ये आप बताइए। मैंने इसमें इतने क्वेश्चंस करा लिए ऐसे सेम, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस होगा बेटा। तो आप बताइए ये वाला क्वेश्चन क्या समझ नहीं आया? बोलिए बेटा। बोलिए, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ लेकिन बताइए इसको क्या समझ नहीं आया तो मैं समझा सकूं ना कि बेटा इधर समझ नहीं आया कि फिर बिल्कुल नहीं समझ नहीं आया। बोलिए बेटा। चलिए ठीक है। आप लोग एक तो पूछते हैं और फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ये जो था वो बेटा 12 डेज में वर्क करता था और दोनों मिलते थे तो 8 डेज में करते थे। ए का आप एफिशिएंसी निकालेंगे 2 आ गया क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 24 है। 12 से 24 डिवाइड किया टाइम गया, 8 से 24 डिवाइड किया बेटा 3 टाइम गया।
24 इसका एचसीएम से आता है जिसे हम टोटल वर्क कहते हैं, और फिर इसे ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 3 है। ओनली अगर ए का देखा जाए तो बेटा 2 है, बी का देखा जाए तो बेटा 3 है। बी इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 हो गया, बी इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2 हो गया, बी इक्वल टू 1 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। फिर इसमें पूछा उसने बी के द्वारा वर्क, अगर बी अकेले वर्क करेगा तो बेटा कब तक हो जाएगा, तो बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बी का वर्क 24 है और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो 1 इसको डिवाइड देगा तो 24 टाइम चला जाएगा, तो 24 इज द राइट आंसर। अब बताइए किसे समझ नहीं आया? हो गया? अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब बेटा यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि ए और बी दोनों पार्टनर रहेंगे, ए और बी किसी वर्क को करेंगे इवन 10 डेज में, बी और सी करेंगे 20 डेज में, और सी और ए करेंगे 60 डेज में। क्वेश्चन आएगा कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो बताइए कि वो वर्क कितने डेज में फिनिश हो जाएगा। ए और बी अगर तीनों मिलकर एक साथ वर्क करें तो वर्क कितने डेज में फिनिश हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ए और बी है जो कि इसको 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, बी और सी मिलकर 20 डेज में करते हैं, सी और ए मिलकर बेटा 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो बेटा बताइए कि वो वर्क हमारा कितने डेज में खत्म हो जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से समझना कैसे करेंगे, कोई भी नोट डाउन नहीं करेगा। सर क्या इसमें 90 आंसर होगा? बेटा मुझे आंसर नहीं पता, ये मैंने अपने मन से दिया है तो मुझे इसका आंसर नहीं पता, अभी सॉल्व करूंगा तो आंसर पता लगेगा। आपका आंसर जितना आ रहा है वो ठीक है, अगर करूंगा उससे मैच कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बेटा रॉन्ग होगा। चलिए इसे समझेंगे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, हम लोगों को ए और बी सी का तीनों का बताना है, तो इन तीनों का क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा 60, जो कि हमारा टोटल का। अब बेटा 10 से डिवाइड देंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 आया, 20 से निकाला तो बेटा 3 आया, और इसको 60 से दे दिया तो हमारा 1 आ गया। हम इन सबको बेटा ऐड मतलब कर देंगे। अब देखिए इनको बेटा कर रहे हैं ऐड, इधर देख रहे हैं हम लोग कि ए को देखिए कितना है, एक, और एक ए और है, तो बेटा कितने ए हो गए, 2a हो गया। ये वाला भी कितना बी हो गया, 2b हो गया। और बेटा ये वाला सी और ये वाला सी, कितना सी हो गया, 2c हो गया। सबसे पहले बताइए क्या बेटा यहाँ तक बात समझ आई? मैं फिर से बोलता हूँ, पहले मैं फिर से समझा, एक बार समझ लीजिए बेटा। दो इसके बाद देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो बेटा ये वाला ये है और एक ये है, तो 2 ए हो गए। टू बेटा इसके पास बी है, एक तो बेटा पहले वाले में बी है, एक सेकंड वाले में बी है, तो 2 बी आ गया। इसके बाद 2 सी है बेटा, 2 इसके पास सी है तो 2 सी आ गया। और इन तीनों का सम है वो है बेटा हमारा 10 है, सॉरी कितना है बेटा, 10 है। इन तीनों का जो सम है वो कितना है बेटा, 10 है। अब हमको बताना था कि अगर ए बी और सी जब तीनों वर्क करेंगे तो बेटा कब तक इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं, कैसे आया बेटा मैं बता तो रहा हूँ, इन तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर लेंगे बेटा, 6 3 और 1। 6 में इसको 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए बेटा ये 10 आ गया। इसका जो 10 आएगा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10 आ गया। अब बेटा तीनों से कॉमन ले लेंगे 2 को, फिर बेटा तीनों से कॉमन तो अंदर आपको क्या रहेगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू बेटा 10 रहेगा। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब देखिए इसको
ये 2 तीनों में है बेटा, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी, इसके पास भी 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे। बेटा 2 को कॉमन लिया तो अंदर हमारा क्या रहेगा, ए, इधर बी, इधर पे सी, इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 2 जो बेटा इधर मल्टीप्लाई में वो जाएगा इधर तो डिवाइड कर देगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 2 इसे डिवाइड कर लेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि a और b का और c तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 5। इसलिए हमसे पूछा क्या था कि ये तीनों अगर एक साथ मिल जाते तो वर्क कब तक फिनिश कर देंगे। b इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा है 60 और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 12। 12 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी तीनों का एफिशिएंसी है 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर इधर रहेगा 12 डेज। तो अगर ये तीनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो बेटा 12 डेज में वर्क फिनिश कर देंगे। समझ आ गया? बताइए। सर मुझे बेटा ये 2a 2b 2c तीनों में है, इन तीनों से 2 2 देखिए सब में है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। 2 हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा 2 तो अंदर क्या रहेगा, a बी और सी, तीनों से 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ तो वो इधर जाके डिवाइड कर देगा। 10 इसको डिवाइड दे रहा, 10 को डिवाइड दे रहा 2 तो बेटा 5 टर्म जाएगा, तो a b c तीनों का कितना आ गया 5 आ गया। अब जब 5 आया तो बताइए बेटा। सर आपने a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10 बाय उसके नीचे क्या लिखा है 2, क्योंकि ये 2 डिवाइड देगा ना तो ये 5 आ गया। अब वर्ग निकालना था तो t इक्वल टू 60 अपॉन 5 आ जाएगा, तो 12 डेज हमारा राइट आंसर होगा। आ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर ओके बेटा। इवान आपको समझ आया बेटा? समझ में आया? सर ठीक है। इसको मैं बेटा कर दूं, इरेज कर दूं? नो सर नो जी बताइए, संस्कार कहाँ समझ में आया? सर ये टाइम वाले में ये जो टाइम का फॉर्मूला है उसमें बेटा टाइम देखिए, टाइम टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क वर्क देखिए कितना है 60, तो वर्क पे 60 रखा, एफिशिएंसी तीनों का कितना निकला 5, 5 रख दिया, 5 से डिवाइड दे दिया, जिसका जिससे पूछता है कि वर्क करवाना उसका ही एफिशिएंसी नीचे रखते हैं, तो उससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है? ओके सर सर नोट डाउन हो गया ठीक है, ठीक है। बंद करिए बेटा आप अपना माइक। ठीक है। मेधांश बताइए बेटा, क्या कोई दिक्कत?
नो सर, वो गलती से हो गया था। ठीक है, चलिए अब इसे इरेज कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। उसका आंसर सभी का आना चाहिए। सर इसमें अगर हम इंडिविजुअली ए कितने दिन लगाएगा, बी कितने दिन लगाएगा, सी कितने दिन लगाएगा करके वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, है ना, कर सकते हैं। ठीक, वो वाला सर जो मतलब वो जो सर क्वेश्चंस आएगा वो मैं अभी सर इन लोगों को है ना करवा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके ओके सर, चलिए बेटा देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है, इसका सभी को आंसर देना है बेटा, ठीक है। ए एंड बी, A and B can do a piece of work, can do a piece of work, can do a piece of work in 18 days, in 18 days. B and C, B and C in 24 days. A and B can do a piece of work in 18 days. B and C in 24 days. Comma C and A in 36 days. C and A in 36 days. मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देख लीजिए। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C in 24 days. C and A in 36 days. अब हमको आगे बताना है in how many days, in how many days, in how many days, in how many days, in how many days can they do it all working together, it all working together, it all working together. ऑप्शन ए है बेटा 16 days, ऑप्शन बी इज 17 days, ऑप्शन सी इज 15 days, and option D is none of these. अब अपना बेटा शांति से इसका आंसर दीजिए, मैं अभी हाल आया, जस्ट 1 मिनट में। सर A 16 days. ये 16 days, Yes. 1 मिनट। सही है बेटा, वेरी गुड। सर ऑप्शन A. ओके, समझ आ गया ना ये?
यस सर, समझ में आ गया। ओके सर मुझे एक क्वेश्चन समझ सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझा रहा हूँ, समझिए। और समझ रहा हूँ, समझिए। जी इसका राइट आंसर 16 आ रहा है। अब इसका 16 कैसे आया मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। A and B can do a piece of work in 18 days। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। A और B दोनों मिलकर इसको 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। B and C वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। C and A इसी वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर ये तीनों एक साथ वर्क करें तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे बेटा वो 72 आ जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे हम तो 4 टाइम जाएगा। 24 से करेंगे बेटा 3 टाइम जाएगा। 36 से करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। तीनों को करेंगे। अब देखिए इसमें 2 टाइम बेटा ए है तो 2a हो गया, प्लस 2 टाइम बी है तो 2b हो गया, एंड इसके बाद 2 टाइम सी है तो बेटा 2c हो गया, इज इक्वल टू 4372 आ गया। इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 9 आ जाएगा। इनका आपको नोट डाउन है क्वेश्चन। Sir, can you wait for 2 minutes? हाँ सर ने गया। चलिए देखिए अब इसको 2 कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इक्वल टू 9 आएगा। a प्लस बी प्लस सी 9/2 हो जाएगा। 2 इधर नीचे आया 9/2 हो गया। ये इसका एफिशिएंसी आ गया। टाइम निकालना है बेटा। टाइम हमारा क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क बेटा कितना है हमारा 72 और 72 एफिशिएंसी है 9/2। तो जब ये इसको डिवाइड देगा 72 इंटू 2/9 हो जाएगा। 9 से 72 को डिवाइड कर देना तो बेटा 8 टाइम जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे तो 16 डेज आ जाएगा। 16 डेज इसका राइट आंसर है। अब आ गया समझ, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक्सक्यूज सर, हो गया सर। समझ नहीं आया सर। सर आपने 72 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 कैसे किया है? 72 मल्टीप्लाई बाय 2/9 कैसे किया? यस सर। ये नहीं आया समझ। वेरी गुड, वेल डन। आपको ये समझ नहीं आया बेटा। देखिए 72 है, इसको डिवाइड देना है बेटा किससे? 9/2 है ना। डिवाइड में देख रहे हैं इसको
इसे अगर सॉल्व करेंगे हम तो ऐसे में तो लिख सकते हैं ना इसे 72 9/2 बात तो बराबर पड़ेगा ना। अगर 72 अपॉन 9/2 को ऐसे लिख देंगे तो बात तो बराबर है ना। कोई आपको Yes, sir. ओके इसको जब सॉल्व करेंगे जब बेटा ये हमारा फ्रैक्शन डिवाइड में होता है इसे सॉल्व करते हैं तो ये इसका मल्टीप्लाई साइन हो जाता है और ये 9/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2/9। अब मतलब समझ आया। हाँ सर। तो जब मल्टीप्लाई हुआ 2/9 आ गया। फिर 9 से बेटा 72 डिवाइड देंगे तो 8 टाइम चला जाएगा क्योंकि 9 8 जा 72 और 8 का मल्टीप्लाई फिर 2 में हो जाएगा तो 16 आंसर आ जाएगा। सर मुझे समझ नहीं। आ गया समझ। सर मुझे a प्लस बी प्लस सी समझ नहीं आ रहा। a प्लस बी प्लस सी कहाँ पे ये नहीं आया समझ। हाँ सर वो तीनों। ठीक है मैं फिर से बताता हूँ देख लीजिए। इधर पे 2 मतलब बेटा a है एक a है एक a है और यहाँ पे 2b है तो 2a है बेटा तो इस a को ऐड हम कर लेंगे तो 2a हो गया 2a आ गया। इस b और इस b को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2b आ गया और इस c और c को ऐड करेंगे तो 2c आ गया। अभी आया समझ। इसके बाद बताइए अभी आया समझ। यस सर। इक्वल टू इन तीनों का एफिशिएंसी 9 आ गया। 2 हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो इधर पे हमारा a b c आ जाएगा इक्वल टू 9 आ गया क्योंकि बेटा 2 जो है वो बेटा तीनों में था तो a b और c का एफिशिएंसी क्या आएगा 9 तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड कर देगा तो 9/2 आ गया। ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हमको यहाँ फर्क निकालना था तो टाइम इक्वल टू वर्क एफिशिएंसी। क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर ऑल वर्किंग टुगेदर ये तीनों अगर एक साथ वर्क करेंगे तो कितने में कर पाएंगे कितने समय में तो 72 डिवाइड बाय 9/2 इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना है 72 मल्टीप्लाई बाय 2/9 हो जाएगा। इसका जब रेसिप्रोकल होगा फिर ये इसको डिवाइड कर लेगा तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है अब इसे रेज करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारा इसको इरेज करता हूँ उस क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग।
बाबा शॉर्पनर पाहिजे शॉर्पनर. Question. Sir, next question. बेटा क्वेश्चन है हमारा मोहन can do मोहन हेलो कर रहा था मुझे कोई. a piece of work Mohan can do a piece of work in 25 days. In 25 days. Alone. And Rohan can finish it in 20 days. They work together for 5 days and then Mohan left the work सर आपने धन के बाद क्या लिखा है? क्या सर आपने धन के बाद क्या लिखा है? then Mohan left the work in how many सर half सर आप 20 days के बाद क्या लिखा है? मैं आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ. मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days alone and Rohan finish it in 20 days. They work together for 5 days and then Mohan left the work in how
how many days? In how many days will Rohan? In how many days will Rohan finish the remaining work? Finish the remaining work. ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए 20 days, ऑप्शन बी इज 9 days, and option C is 14 days, and option D is 11 days. आप एक काम करिए सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। सी सर ऑप्शन 14 days। 14 days। सर 14 is the answer। अब आप सुन लीजिए, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं ना, उसमें से किसी का भी आंसर नहीं है, ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, ओनली वन ऑप्शन डी है। तो आप प्लीज खामोशी से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, ठीक है? और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आ रहा है तो मतलब ट्राई करिए, अदरवाइज मैं इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ। सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या बेटा? आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हाँ, मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। आंसर इज द ऑप्शन। सर माय सर माय आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी गुड, इसका डी आ गया, वेरी गुड। इसका देखिए बेटा, जल्दी सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा। प्लीज अपना माइक करिए म्यूट और इसका सॉल्यूशन देखिए, कोई भी बोलेगा नहीं बीच में, ठीक है? ध्यान से समझना। Mohan can do a piece of work in 25 days। मोहन जो है एक वर्क को, जो किसी वर्क को 25 डेज में फिनिश कर रहा है, ठीक है? पेटीएम कर। सर आर यू इन द क्लास? Is in the class। Sir, your screen is not visible। Yes, sir। Sir, your screen is not visible। Sir, your screen is not visible। सर इट इज विजिबल। क्लास में है ही नहीं सर। कौन है? सुन लीजिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क का बेटा इशू आ रहा है, नेटवर्क का बेटा इशू आ रहा है बार-बार। सर योर वीडियो इज स्टक। Sir, I can't hear your voice। Sir, your screen is not visible and your voice। मैं क्वेश्चन ग्रुप पर सेंड कर दे रहा हूँ, क्लास को इधर ही पे मैं होमवर्क ओवर करता हूँ, ठीक है? What is for teaching us। ठीक है बेटा, थैंक यू।